फॉर्मल लेटर्स में बिजनेस लेटर चलता है, इसमें हम पढ़ेंगे इंक्वायरी लेटर। अब से पहले फॉर्मल लेटर्स में भी हमने काफ़ी अलग अलग प्रकार पढ़े हैं, और बिजनेस लेटर में सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्डर कैसे दिया जाता है, ऑर्डर को रिप्लेस कैसे करवाया जाता है, ऑर्डर को कैंसिल कैसे करवाया जाता है। अब इंक्वायरी लेटर क्या है? जैसे किसी भी संस्था से हम जुड़ने वाले हैं, नए नए हैं, और उस संस्था से हम कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो कमोडिटीज हम खरीदने वाले हैं उसके बारे में, उसके रेट के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, कुछ अदर कमीशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो किस प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है एग्जाम में। देखो, write a letter to the Messrs विराट स्पोर्ट्स जयपुर। विराट स्पोर्ट्स जयपुर इंक्वायरी अबाउट some particular sports material for your शॉप। अब क्वेश्चन सिंपल सा मैंने यहाँ पर डाला है, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर भी कहा जा सकता है कि इंक्वायरी अबाउट द रेट, कमीशन एंड अदर थिंग्स, अदर टर्म्स एंड कंडीशन, कि उनके बारे में आप इंक्वायरी करो कि आप उससे खरीदना चाहते हैं। थोड़ा इसको लंबे टाइप से भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन को, कि आपने एक नया शोरूम खोला है, नई दुकान खोली है, आप किसी फर्म से कुछ आप खरीदना चाहते हैं, उसके पास में आप इंक्वायरी करते हुए पत्र लिखो कि आपको क्या क्या डिस्काउंट मिलेंगे, उनके पास में जो कमोडिटीज है उनके रेट क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वेराइटीज क्या क्या है। अब इसको समझ लेते हैं। राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू द मेसर्स। अब देखो मेसर्स आ रहा है, इसका मतलब किसी संस्था को पत्र लिखवाया जा रहा है। टू द मेसर्स विराट स्पोर्ट्स जयपुर, ये संस्था का नाम क्या है? विराट स्पोर्ट्स जयपुर। इंक्वायरी करते हुए अबाउट सम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ जो पर्टिकुलर यानी कुछ भी आप जो खरीदना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, जो खेल सामग्री है, फॉर योर शॉप, आपकी दुकान के लिए। अब इसमें ऐसे भी कहा जा सकता था कि आपने दुकान खोली है नहीं, तो आप इसके लिए सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप इंक्वायरी करते हुए पत्र लिखो। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, और इसका आंसर देखेंगे। पूरी डिटेल्स में है नहीं कि क्या क्या चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, हो सकता है उसमें यह भी बता दें कि आपको इतनी चीज़ें खरीदनी है, इनके बारे में आप इंक्वायरी करो। अब इसका आंसर देखते हैं। अब आंसर लिखते समय पहले तो आप ऊपर लिख ही देंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना आपको, बिजनेस लेटर है या फिर जॉब एप्लीकेशन है, एडिटोरियल लेटर है, कोई सा भी, बार बार ये चीज बताता हूँ आपको, ऊपर आपको जरूर कैपिटल लेटर में यहाँ पर मेंशन करना है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, आपको नियम बताया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं जो कोई पत्र लिख रहा है उसका उसका एड्रेस लिखा जाता है, मतलब सेंडर्स एड्रेस आता है सबसे पहले। तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस हम क्या लिखें कि अपने, अगर वैसे कोई पर्टिकुलर अपने कोई कस्टमर तो है नहीं, कहने का मतलब एक सिंगल पर्सन नहीं है, वहाँ पर अपनी दुकान के लिए चाहिए हमें, तो वहाँ हम दुकान का भी रेफरेंस देंगे, कहने का मतलब दुकान का नाम भी डालेंगे उसमें। जैसे श्री राम स्पोर्ट्स
कंपनी चंदवाजी जयपुर। ठीक है, इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। और इसके अलावा जैसे अगर अपन भी किसी फर्म से बिलोंग करते हैं, संस्था से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैसेज का प्रयोग पहले जरूर करना है, क्योंकि उसमें बताया हुआ नहीं है कि आप किसी फर्म से बिलोंग करते हो, संस्था से बिलोंग करते हो, या फिर इस उसमें क्या लिखना बता रखा है कि आपकी दुकान के लिए। तो दुकान जो होती है उससे पहले आपको मैसेज का प्रयोग नहीं करना है। अगर शॉप का नाम आ रहा है तो मैसेज का प्रयोग तभी करोगे जब वो किसी संस्था के लिए कह रहे हो कि फॉर योर फर्म ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तब आप प्रयोग करेंगे किसका, मैसेज का। सेकंड आता है डेट, लिखते हैं यहाँ पर 22 अगस्त 2020। अब क्या लिखेंगे, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पत्र, तो आप किसी संस्था को लिख रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे द मैसेज विराट स्पोर्ट्स जयपुर। इसका एड्रेस भी आ गया साथ में। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, इंक्वायरिंग अबाउट सम स्पोर्ट्स मटेरियल। कि कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल है उनके बारे में इंक्वायरी करते हुए पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, संस्था को लिख रहे तो सर्च का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा इसमें रेफरेंस देना है, बता देंगे ऐसे कि हमने एक नया शोरूम खोला है, हम आपसे ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और हमें आप ये सूचनाएं आप भेजिए। अब किस तरीके से कंटेंट डालना है ये आप ध्यान से सुनना। वी हैव opened a new shop and we want to mingle with you regarding बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक नई शॉप खोली है, नई दुकान खोली है और हम चाहते हैं तो मिंगल का मतलब होता है जुड़ना, साथ होना। तो मिंगल विद यू, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं रिगार्डिंग बिजनेस, व्यवसाय के संबंध में। कि जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन ऐसे कोई व्यक्तिगत संबंधों की वजह से नहीं, व्यवसायिक मामलों में, व्यवसाय संबंधी मामलों में हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब इसमें लिखेंगे इसके आगे we shall be much obliged, we shall be much obliged if you send us following डिटेल्स। कि आगे जो दी हुई डिटेल्स है उनको अगर आप हमें भेजते हैं हमारे पास में तो हम बहुत ही आभारी रहेंगे आपके। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देना, लेट अस नो। लेट अस नो का मतलब है हमें आप बताएं, हमारे पास आप जानकारी भेजें, हमें सूचित करें। अब इसमें पॉइंट वाइज लिख देंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिया हमने, क्वालिटी एंड ब्रांड, ये भी लिख देते हैं, एंड ब्रांड ऑफ
क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम्स। एक पॉइंट तो ये डाल दिया कि हमें क्या क्या चाहिए, द क्वालिटी एंड ब्रांड की गुणवत्ता क्या है और कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम। ये क्रिकेट खेलते समय जिन जिन आइटम्स की जरूरत पड़ती है जैसे बॉल हो गई, बैट हो गया, पैड्स हो गए, बाकी ग्लव्स हो गए, कुछ भी, तो उनकी क्वालिटी क्या है और ब्रांड क्या है आपके पास में। दूसरा डाल देते हैं इसमें वैरायटी ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट्स आइटम्स। ये जो फुटबॉल स्पोर्ट्स आइटम्स है उसकी वैरायटी क्या क्या है आपके पास में, किस किस प्रकार की वैरायटी में है, ठीक है। The rate of all the various आइटम्स, कि जो विभिन्न प्रकार के जो आइटम्स हैं उनके रेट भी आप सेंड करें, मतलब वैरायटी जो पूछ रहे हैं ना कि किस किस वैरायटी के हैं, तो हर प्रकार की वैरायटी के आप उन पे रेट भी बताएं कि इस वैरायटी की ये रेट पड़ेगी आपके, ठीक है। डिस्काउंट फॉर न्यू कस्टमर्स, कि जो नए कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिस्काउंट आप क्या देते हैं, कि नए नए जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका ऐसा कुछ पॉलिसी होगी कि उसमें कोई डिस्काउंट हो, तो नए जो कस्टमर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट क्या क्या है। और फिफ्थ पॉइंट ये डाल देते हैं, फिफ्थ पॉइंट जैसे इसमें डाल दें अपन कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये वाला पॉइंट ऐसा है, आपको हर एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट डाल रहे हो, इंक्वायरी पत्र लिख रहे हो, तो उसमें ये वाला पॉइंट जरूर डालना है। बाकी और में आप कम या ज्यादा कर सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, या अपने अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हम रेट पूछ रहे हैं, क्वालिटी पूछ रहे हैं या वेराइटी उसकी पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जरूर डालना आपको कि अदर टर्म्स एंड कंडीशन, कि अन्य कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो वो भी। अब उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पर हमसे कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वो सब चीजें ये कवर कर लेता है, तो ये आपको जरूर लिखना है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है आपकी, वो भी आप हमें जरूर बताएं। तो बस इतना काफी है, 5 पॉइंट डाल दिए हमने कि ये आप डिटेल हमारे पास भेजें। इसके बाद में लिख देते हैं सेंड दीज डिटेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये डिटेल्स हमारे पास में भेजें। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्विफ्ट रिप्लाई, क्या आपके तुरंत जवाब के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स फैक्टफुली, और अपना नाम इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर लिख देंगे विष्णु जंग, हर जगह पर मैं हूं। अब देखो इसके बाद में नाम तो हो गया, अगर हम सिंगल के कस्टमर हो तब तो उसके नीचे कोई पद वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था कि आपकी दुकान के लिए चाहिए, कहने का मतलब हम दुकान के मालिक है ना, तो यहाँ पर आपका पद भी बताना है। तो दुकानदार के लिए मैंने क्या बताया था पिछले वाले लेटर में, प्रोप्राइटर लिख दो या फिर शॉपकीपर लिख दो, तो यहाँ पर लिख देंगे
दी प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर किसका है? श्री राम स्पोर्ट्स, इतना लिखना है केवल, दी प्रोप्राइटर श्री राम स्पोर्ट्स, इतना लिखना है केवल आपको। अगर कोई संस्था हो, जैसे अपने भी कोई संस्था है, दूसरी किसी संस्था को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी नाम के बाद में आपका पद आएगा कि आप संस्था की क्या है। आप वहाँ के मैनेजर हैं तो द मैनेजर, और यहाँ पर संस्था लिखेंगे मेसर्स, जो कोई भी संस्था का नाम है वो यहाँ पर आपको जरूर मेंशन करना होगा। केवल एज ए कस्टमर अगर हम लिख रहे हैं, एक ग्राहक के रूप में लिख रहे हैं, तो केवल अपने नाम तक सीमित रह जाता है, उसके बाद में पद नहीं लिखना होता है। लेकिन अगर हम कोई दुकानदार हैं या फिर किसी संस्था के साझेदार हैं या मैनेजर हैं, तो यहाँ पर नीचे और लिखना पड़ता है द मैनेजर, और नीचे लिखेंगे कौन सी संस्था के हैं, उस संस्था का नाम जरूर मेंशन करना है। अब इसको देखो दोबारा से समझ लो आप शुरुआत से, कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें इंक्वायरी करनी है। लेकिन अगर आधी अधूरी इसमें डिटेल्स है तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और मोर डिटेल्स इफ दे आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर और भी ज़्यादा सूचनाएं उल्लेख की हुई हैं तो वो सूचनाएं भी आपको लेनी है। अब देखो सबसे पहले तो आप लिख देंगे आपका एड्रेस, हम किसी दुकान के मालिक हैं, ठीक है, या फिर किसी संस्था से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर अपनी संस्था का नाम सबसे पहले आएगा, या अपने दुकानदार हैं तो अपनी दुकान का नाम पहले आएगा। तो दुकान का नाम आ गया श्री राम स्पोर्ट्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, अपन ने मन से लिखा है। इसके बाद में यह आ गया इसका एड्रेस, चंदवाजी जयपुर, ठीक है। इसके बाद में है डेट, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 22 अगस्त 2020। इसके बाद में जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद, संस्था को लिख रहे हैं तो डायरेक्टली लिखेंगे द मेसर्स विराट स्पोर्ट्स जयपुर, इतना एड्रेस अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ था। और भी छोटा एड्रेस भी अलग से आप मेंशन कर सकते हो, जैसे द विराट स्पोर्ट्स मुरलीपुरा स्कीम जयपुर, मालवीय नगर जयपुर, संगानेर जयपुर, बड़ी चौपट जयपुर, चांदपुर, ऐसे भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद में सब्जेक्ट इंक्वायरिंग अबाउट सम स्पोर्ट्स मटेरियल, कि हम किस चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल की इंक्वायरी करने के लिए। अब यहाँ शुरुआत में कुछ संदर्भ दिया है अपन ने कि वी हैव ओपन ए न्यू शॉप, अगर कोई शोरूम अपन ने खोला हो तो वहाँ पर शोरूम भी लिख सकते हो। हमने एक नई शॉप खोली है, नई दुकान खोली है, एंड वी वांट टू मिंगल विद यू, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, रिगार्डिंग बिजनेस, व्यावसायिक संबंधी मामले में हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद में लिखेंगे वी शैल बी मच ऑब्लाइज्ड, हम बहुत आभारी रहेंगे, इफ यू सेंड अस, यदि आप भेजते हो हमारे पास में फॉलोइंग डिटेल्स, जो आगे डिटेल्स दी हुई है वो डिटेल्स यदि आप हमारे पास में भेजते हो तो। इसके बाद है लेट अस नो, लेट अस नो का मतलब है आप हमें सूचित करें, हमें बताएं क्या क्या हमें चाहिए। तो पॉइंट वाइज जैसे डालना है, अलग पॉइंट्स में आप लिख सकते हो कि एक एक आइटम का नाम भी लिख सकते हो, कि जो जैसे क्रिकेट के जो बैट वगैरह है इनकी रेट क्या है, इनकी वैरायटी कौन सी मिलेगी, तो उसमें जैसे वैरायटी ऑफ क्रिकेट बैट्स, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बॉल्स, लेदर बॉल्स, रबर बॉल्स, ऐसे भी डाल सकते हो। लेकिन अपन यहाँ पर सुपरफिशियली डाला है द क्वालिटी एंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम्स, कि क्रिकेट स्पोर्ट्स आइटम यानी क्रिकेट में काम में लिए जाने वाले जितने भी आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी कौन सी है आपके पास में। वैरायटी ऑफ फुटबॉल स्पोर्ट्स आइटम्स, फुटबॉल खेल में जो काम में आने वाले जितने भी आइटम्स हैं उनकी वैरायटी क्या है, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से आपके पास में। फिर एक डाल दिया अपने द रेट ऑफ ऑल द वेरियस आइटम्स, कि ऊपर ये जो डाले हैं ना इनके बारे में भी ये पॉइंट आ गया कि जो भी आपके पास विभिन्न आइटम्स हैं अलग अलग हैं उनकी रेट क्या क्या है, यह भी आप हमें सेंड करें। फोर्थ है डिस्काउंट फॉर न्यू कस्टमर्स, कि नए कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट क्या क्या है, हम नए कस्टमर हैं आपके लिए तो डिस्काउंट आप क्या देंगे। फिर एक ये मेन पॉइंट है कि अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, कि अन्य कोई आपके टर्म्स एंड कंडीशन हो, कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़ने वाला है तो उनके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी कुछ शर्तें हैं तो वो भी आप सेंड करें। इसके बाद में लिख देंगे सेंड दीज डिटेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये सूचनाएं हमारे पास भेज दें। फिर लिख दिया हमने लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्विफ्ट रिप्लाई, आपके तुरंत जवाब के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर फिर लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और यहाँ नीचे नाम, और हम
किसी दुकान के मालिक हैं तो नाम के नीचे अपना पद भी आएगा, द प्रोप्राइटर, और कौन सी दुकान है, श्री राम स्पोर्ट्स। अगर हम किसी फर्म के मैनेजर हैं तो नाम मैसर्स और फिर अपनी संस्था का नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लेटर में इंक्वायरी कुछ कमोडिटीज के बारे में किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ तक अपना बिजनेस लेटर ये कंप्लीट है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कोई भी टॉपिक देखेंगे, और आप अच्छे तरीके से घर पे तैयार करते रहें इनको, और अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें। थैंक यू वेरी मच।